ध्वनि अपना ही सच देखकर हैरान थी। तभी शिवजी की मूरत चमकती है। पापा, मगर ये कैसे? मुझे पता चला कि मैं आपकी बिटिया नहीं हूँ। मैं वह सच नहीं झेल सकी, तो ये कैसे झेलूंगी? मुझे तो एक आम जिंदगी ही जीनी थी। माँ, ये क्या है? ध्वनि, तुम कोई हारी हुई लड़की नहीं हो जो रो रही हो। तुम नाग कन्या हो, यही तुम्हारी पहचान है। महाराज, भगवान, अगर यही मेरी पहचान थी तो मानव रूपी शरीर देकर, मानव रूप देकर मुझे आज तक ये पहचान क्यों दी कि मैं एक सामान्य लड़की हूँ? तुम्हारा मकसद क्या है वो तुमको तुम्हारे माँ बाप अवश्य बता देंगे। बस याद रखना, तुम इस कुल की आखिरी पीढ़ी बची हो। अपने सर्पकुल के साथ साथ तुमको मानवता को भी बचाना है। एक नाग कन्या क्या होती है तुम अब जानोगी। और रोशनी गायब हो जाती है। दक्ष और हंसराज ध्वनि को संभालते हैं। घर चल बिटिया, वहां चलकर तुझको सब सच बताते हैं। हंसराज ने उसके गले में वह काला धागा फिर से पहना दिया और तीनों घर लौट आए। ये बात 20 बरस पहले की है, जब तेरे बाबा मंदिर में पंडिताई करने के अलावा नागलोक में भी बुलाए जाते थे। इनके ज्ञान के आगे तो नागराज भी अपना फन झुका लेते थे। और फिर एक दिन नागराज ने नागरानी की सोनी गोद के बारे में इनसे पूछा। पंडित हंस, मुझे ताकत, आडंबर, धन शक्ति से कैसा मोह? अगर संतान मिल जाए तो मैं तो सबसे धनी स्वयं ही हो जाऊंगा। ये सुन हंसराज मुस्कुराया। कितना सुंदर विचार नागराज। क्या मैं नागरानी की मस्तक रेखा देख सकता हूँ? और हंसराज नागरानी की मस्तक रेखाएं पढ़ता है और उसे पढ़कर निशब्द होकर वहीं खड़ा रह जाता है। हंसराज का चेहरा एकदम उतर गया था। क्या हुआ हंस, बताओ। नागराज, आपको संतान सुख निश्चित है, मगर आपकी संतान को आपके रूप में माता पिता का सुख नहीं मिलेगा। ये सुनते ही वहाँ खड़े सिपाही हंसराज पर तलवार लगा देते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो हंसराज? गुस्ताखी माफ करना नागराज, मगर यही सच है, आपकी संतान एक कन्या होगी। ये सुनकर नागरानी बड़ी खुश होती है। किंतु जिस दिन वो जन्म लेगी, नागलोक पर जोरदार हमला होगा और वो हमला करने वाली होगी नागरानी। ये सुनते ही नागरानी और नागराज के होश उड़ जाते हैं। उनको हंसराज की बात पर बहुत आश्चर्य होता है और गुस्सा भी आता है, जिसकी वजह से नागराज हंसराज को नागलोक में दोबारा ना आने के लिए कहते हैं। तुम हमारे कुल के पंडित रहे हो, इसलिए तुम्हारा मान रखते हुए मैं तुम्हारे प्राण बख्श रहा हूँ। हंसराज तो वहाँ से चला गया